ठीक ये है। एक्चुअल में लोको तारावादा स्कूल, एक जो स्कूल ऑफ थॉट जो था, वो वहां हम्म। से निकल के आया। ऑब्वियसली ये बात का ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। बट ये जब मैं और इसको अनुवाद की भी बात है। जो मूल किताबें होती हैं उनको प्राइमरी सोर्स माना जाता है। अनुवादित किताब जो होती है जिसका लेखक का भी नहीं पता, फिर अनुवाद हुआ, मान लेते हैं कि तिब्बत में मिला कोई किताब, भारत में तो एक भी किताब नहीं था, एक भी नहीं था ना, सब तो बाहर से लाया गया। अब वहां से कोई किताब आया, किसी ने अनुवाद किया, अनुवाद करके गलत अनुवाद कर लिया, खुद से बना दिया। अब मैं एक दिन मिलाने बैठा, पाहियान का अनुवाद किया, एक ब्राह्मण है किसी ने, ओपेन सॉन्ग का। तो मैं वो इंग्लिश वाला में किया, तो इंग्लिश वाला में लिखा ही नहीं था वहां पे कि यज्ञ हवन का, और अनुवाद में कह रहे हैं कि यहाँ पे यज्ञ हवन होता था। ये लोग क्या करते हैं, खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि हम ना वो यज्ञ हवन कर ही देते हैं, इसको लिख देते हैं कि हाँ इस तरह के का टाइम हमारे यहाँ टाइम से प्रथा हम लोग था। वो वैसी क्रोनोलॉजी हाँ। में फॉलो करते आते हैं ना, इसलिए वो वही करते हैं हम लोग हर जगह। वो हाँ तो मैंने मतलब भी आप नोटिस किया काफी जगह। हाँ मतलब आप इसको ऐसे समझिए प्रतीक, कि एक लेखक जो है उसको पहले से आइडिया है कि पहले राम जी थे, फिर कृष्ण जी थे, और उसके बाद से बुद्ध आए हैं, पहले से उसके माइंड में सेटअप है। हाँ हाँ, और प्री सबसे कंसीडर पहले नोशन। वेद था। तो वो जब भी किसी बुद्धिज्म की किताब लिखने बैठेगा तो पता है वो हर जगह क्या बोलेगा कि ये बुद्ध तो विष्णु के अवतार थे, राम के बाद आए, कृष्ण के बाद आए, उन्होंने वैदिक चीजों से सीखा, क्योंकि उसने पहले ही माइंड में सेटअप बना रखा है। वही सेटअप है, जहां भी अपनी बात रखेगा जिस संदर्भ में, उसी सेटअप के अनुसार रखेगा। लगता है छठ अच्छे से मनाई हो रही है आपके तरफ? मैं तो महाराष्ट्र का हूँ, यहाँ पे उतना ये नहीं है। अच्छा। ओके। ओके। तो और ये चीजें जो है। हाँ हाँ, बोलिए। वो थोड़ा और एक दो कंफ्यूजन था एक्चुअल में। वो जब भी कभी कुछ थोड़ा इस पे और डिटेल में पढ़ने जाता, तो वो जो दो तीन वर्ड है जैसे खटिया और वैसा और सुद्धा, हालांकि वो ज्यादा मेंशन नहीं है त्रिपिटक में, बट फिर भी वो जब आ जाते हैं तो यूजुअली लोग कैसा है उसको कास्ट के जो अपने डिविजन थे उससे ही यूजुअली कंसिडर करते। तो उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं? हाँ वो भी बता देता हूँ मैं। देखिए, पहली बात कि त्रिपिटक जो है उसको कोई ये सोचे कि सारे के सारे बुद्ध वचन है, वैसा नहीं है। त्रिपिटक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ था कि तथागत की जब महापरिनिर्वाण हुआ, उसके 10 साल बाद पहली बार त्रिपिटक को संकलित किया गया। और कुछ भिक्षु लोग थे जिसमें से आनंद जो थे, उन हाँ। उन लोगों के सानिध्यता में ये सारा कंपाइल हुआ। तब तीसरा पिटक अभिधम पिटक नहीं बना था, अभी दो ही पिटक थे। अब क्या होता है कि उसके बाद से, अच्छा वो अजात शत्रु के उसमें हुआ नेतृत्व में, उसके बाद से फिर एक बार हुआ। आपके तरफ से ना थोड़ा बैकग्राउंड आ रहा है, मैं म्यूट कर देता हूँ। और फिर तीसरी संगीति हुई जिसमें सम्राट अशोक के समय हुई। और सम्राट अशोक के समय में जो मोगदलयायन थे, आप देखेंगे ध्यान से कि उनके समय में जो थे, उन्होंने क्या किया था कि एक अलग से किताब लिखी कथावत्थु, और लिखकर आलोचना की भिक्षुओं का कि तुम लोग क्यों तथागत बुद्ध के विचारों में मिलावट करके अपने तरह से इसको पेश कर रहे हो। फिर बुद्ध के बुद्ध के ही जीवन में एक बार क्या हुआ कि कलाम गांव में गए थे, और कलाम के लोगों ने कहा कि तथागत आपसे पहले एक भिक्षु आए थे, उन्होंने इसी चीज को ऐसे बताया था। तो तथागत ने तब समझ गए कि यार हमारी विचारों को कोई किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकता है। तब तथागत ने उनसे कहा कि हे कलामों, कोई भी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही है, कोई बता दिया है, गुरु बता दिया है कि लिख दिया, कह दिया, सुन दिया, कुछ भी कह दिया, अगर वो समस्त मानवों की भलाई के लिए और आपकी भलाई के लिए अगर नहीं है, तो उस परंपरा को त्याग दो, उस चीज को त्याग देना, वो उसको मानना ही मत, ये मेरा वचन है। बुद्ध का वचन जो है वो मानव मात्र की सहूलियत के लिए ये उनमें दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो जान गए थे कि भिक्षु भी गड़बड़ी कर सकते हैं, मेरे ही विचार को मान लेते हैं ठीक से नहीं समझे, और नहीं समझे जाके लोगों में गलत बता सकते हैं, इसलिए दिया गया था। तो ये जो संगीति होती थी ना, जैसे कुशाणा ने संगीति कराई, चौथी संगीति कराई कश्मीर में, तो कश्मीर और पंजाब एरिया में कराई। तो उस संगीति में आप ध्यान से देखेंगे कि तथागत के 84,000 सूत जो हैं 3 लाख सूत में कन्वर्ट हो चुके थे। इत सिंह बता रहे हैं कि तथागत के 84,000 जो सूत थे, अब वो 3 लाख में या कहीं कहीं 2 लाख में कन्वर्ट हो चुके थे सूतों में। अब सोचिए कि क्या चीजें उसमें ऐड हो रही थी।
यही सब बातें ऐड हो रही थी जो समसामयिक समय में मान लेते हैं कहीं पे जो मेगास्थनीज हैं 7वीं सदी में कहते हैं कि भारत जो है 7 वर्गों में बटा हुआ है। हो सकता है कि 7वीं सदी तक लोगों को 4 कैटेगरी में देखा जाने लगा हो। तो जो 7वीं सदी में वो हुआ संगीति हुई हर्षवर्धन के समय, उस समय इस तरह के वर्ड्स आने लगे हों रेयर मात्रा में। जब रेयर आ रहे हैं इसका मतलब कि बाद में उन चीज़ों को ऐड किया गया है। ये भी इसका एक मतलब होता है। जी, प्रतीक। हाँ, तो ये बाद में शायद ऐसा बना होगा क्योंकि शायद ह्वेनसोंग ने भी मेंशन किया हुआ है ना इसके बारे में कहीं पे हाँ, एक जगह 7वीं पे। सदी में, हाँ, 7वीं सदी 7th में, सेंचुरी में। 7वीं सदी में। लेकिन आप ध्यान से हाँ, देखेंगे तो सम्राट अशोक के पूरे इंस्क्रिप्शन में नहीं मेंशन है, ना क्षत्रिय मेंशन है, ना वैश्य, ना शूद्र मेंशन है। और एक चीज़ और है, अगर बुद्धिज़्म में मेंशन भी होगा ना तो गुणवाचक रूप में, जाति के रूप में नहीं मेंशन होगा। हाँ, हाँ, जाति के रूप में नहीं मेंशन होगा, गुण के रूप में मेंशन होगा। गुण मतलब जो भिक्षु है उसको बमन कहा जाता है। हाँ, वो तो भिक्षु हाँ है, वो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा रहा है, उसको बमन कह दिए, ये बमन है। भाई आप देखिएगा जो खिलजी जो था उसके बारे में जब लिखा, थोड़ा सा म्यूट कर दूं, आपको साउंड आ रही है। खिलजी ने जब उड़ानपुरी को जला दिया तो उसकी किताब जो लिखी क्या आईने को क्या नाम है उसका, नाजिर हासिरी कुछ तो नाम है उसका। तो जब वो किताब लिखा तो उसमें क्या लिखा कि यहाँ पे हेड सेव जिनके पूरे सर क्लीन थे, चीवर पहने हुए ब्राह्मण थे। यानी कि बुद्धिस्ट लोगों को ही ब्राह्मण कहा जा रहा था उस समय। वो भी लिखता है, मुस्लिम भी तो ब्राह्मण कर रहे थे। तो आज के जो ब्राह्मण हैं इन्होंने उस खोल में घुस गए हैं कि भैया हमको सबसे विद्वान बनना है। भले वो अलग बात है कि 10वीं सदी 11वीं सदी तक इनको लिखने पढ़ने नहीं आता था, ब्राह्मण बन के आज बैठ गए हैं। और जो पहले लिखते थे पढ़ते थे बुद्धिस्ट लोग, उनको बमन बेसिकली कहा जाता था। ये चीज था। जी जी प्रतीक। हाँ, थैंक यू सर, ये इतना पूछना था। और